Hello everyone. Good morning everyone. तो फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए स्पेशली। ठीक है, और टॉपिक का नाम क्या है सबको दिख रहा होगा स्क्रीन में। वो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर बाय वेरिएशनल मेथड। ठीक है, इसके लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने वेरिएशनल मेथड के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे हम लोगों ने निकाला था ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्साइटेड एनर्जी कैसे निकालेंगे, ओके, डिराइव करेंगे हम लोग किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर का। और किस मेथड से? तो वेरिएशनल मेथड से। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है आता है एग्जाम में वगैरह। ठीक है, और आता नहीं आता डजेंट मैटर। मैं चाहता हूँ ये कर लो एटलीस्ट उन सारे बच्चों के लिए जो नेट वेट करना चाहते हैं। ठीक है, एक प्रैक्टिस बढ़ेगा और एग्जाम में आता है तो बेटर है। अ, पहले मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में एक चीज़ और जो मैं बताने वाला हूँ अभी, ठीक है, वो ये है कि सबसे पहले हम लोग इसको फुल डेरिवेशन करेंगे, राइट, जितना भी इसमें करना होता है। और ये एक्चुअली मैथमेटिकल टर्म ज़्यादा यूज है इसमें, तो ट्राई करें कि इसको पूरा वीडियो देखें। ठीक है, नोट्स बना लें और एग्जाम में जिस भी टाइप का क्वेश्चन आता है जो मैथड्स है, ओके, उसको फॉलो करें ताकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। राइट, कोई भी सिस्टम दे दिया, सपोज करो हार्मोनिक ऑसिलेटर है, राइट, अगर हमारे पास कुछ और सिस्टम रहा तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकें। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग पहले वेरिएशन मेथड को रिवाइज करेंगे और फिर इसका एनर्जी को डिराइव करेंगे। राइट, तो बने रहें और लास्ट तक वीडियो को देखें, और अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और आने वाले वीडियोज़ को अपडेट मिल पाए। ओके, और अच्छा लगे तो लाइक कर दें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई लेट के। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, जो वेरिएशनल मेथड है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, राइट, शॉर्ट में। तो यहाँ पे वेरिएशनल मेथड क्या है, एक बार आप देख सकते हैं स्क्रीन में। ठीक है, वेरिएशनल मेथड इन शॉर्ट, राइट। तो वेरिएशनल मेथड क्या होता है? इज एन अप्रोक्सीमेशन मेथड व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द ग्राउंड एनर्जी ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम मीन समझ में आ रहा होगा आपको, क्वांटम रिलेटेड सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसका जो भी ग्राउंड से एनर्जी होगा वो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं जनरली। राइट, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप चाहो तो वहाँ भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायल वेव फंक्शन लेते हैं। राइट, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे एक ट्रायल वेव फंक्शन लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल पैरामीटर, जिसमें एक टर्म क्या होगा, एक जो पैरामीटर होगा वो वेरिएबल होगा। ठीक है, और उस ट्रायल वेव फंक्शन से हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। उस ट्रायल वेव फंक्शन से हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ से निकल के आएगा तुम्हारे पास जो एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा, यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कह सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन, यानी जो एवरेज एनर्जी निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, साई एच साई और फिर ब्रैकेट ऑफ साई। राइट, और जैसे ही ये एनर्जी मिल जाएगा हम लोग को, एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। राइट, तो उसको हम लोग मिनिमाइज कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल पैरामीटर। जो वेरिएबल पैरामीटर दिया हुआ है, मे भी कहीं पे अल्फा हो, कहीं पे बी हो, कुछ भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे रिकोगनाइज करना पड़ेगा कि कौन सा वेरिएबल पैरामीटर है। एंड द रिजल्टेंट वैल्यू विल बी मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी। और वहाँ से हम लोग मिनिमाइज करना मतलब पता होगा आप लोगों की मैक्सिमम मिनिमम हम लोग जैसे निकालते थे क्लास 12 में। राइट, तो यहाँ पे क्या निकालना है, डिफ्रेंशिएट करना है और मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो जो मिनिमम होगा वही क्या रहेगा, मिनिमम एनर्जी रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फिर जो हमारा आज का टॉपिक है वो। ठीक है, यानी वेरिएशनल मेथड से हम लोग क्या निकालेंगे, एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। राइट, तो सबसे पहला काम जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वेरिएशनल प्रिंसिपल में, ठीक है, अगर आप वीडियो मेरे जितने भी आ रहे हैं वो देख रहे हैं तो वहाँ से नोटिस किया होगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वेरिएशनल प्रिंसिपल में वो क्या है, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो वेव फंक्शन होता है, राइट, उस वेव फंक्शन को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं जनरली जो वेव फंक्शन होता है फॉर एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए नहीं, ग्राउंड स्टेट के लिए हम लोगों ने देखा था। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए कुछ डिफरेंट होगा, बट हम लोग यहाँ पे अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो उसका जो वेव फंक्शन आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए एक्स ए टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम लोग चाहे तो इसकी जगह पे कुछ और वेव फंक्शन लेके ट्राई कर सकते हैं। राइट, क्योंकि ये ट्रायल वेव फंक्शन है तो अपने अकॉर्डिंग हम लोग जो लेते हैं ट्रायल वेव फंक्शन लेके सॉल्व कर सकते हैं। बट हाँ, उसके लेने से एनर्जी आना चाहिए जो चीज़ है।
ठीक है। तो मैं जो ट्रायल वेव फंक्शन के रूप में यहाँ पे ले रहा हूँ वो क्या है, ए एक्स टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, अगर आप 2-3 वेव फंक्शन लेते हो तो फिर टाइम जाएगा, इसीलिए मैं डायरेक्टली ये ले रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया वेव फंक्शन। और सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था जो वेरिएशन प्रिंसिपल है, वहाँ पे क्या पहले क्या बोल रहा है कि फर्स्ट लेट ट्रायल वेव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल पैरामीटर। ठीक है, तो पहले तो हम लोग को क्या करना है कि वेव फंक्शन लेना है, जो हम लोग को यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग को निकालना है एनर्जी। उसके बाद क्या निकालना है, एनर्जी, और उसको करना है डिफ्रेंशिएट। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और फिर देखते हैं, चलो पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, फिर मिनिमाइज करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे और निकालना है एनर्जी। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके बाद हम लोग को निकालना है एनर्जी। ठीक है, तो नाउ जो एवरेज वैल्यू होगा या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो हो जाएगा, नाउ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन पता होगा तुम लोगों को, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन यानी एवरेज वैल्यू, जिसको हम किससे दिखाते हैं, एच सिंबल से। यानी एवरेज वैल्यू मतलब क्या कह सकते हैं, एनर्जी जो आ रहा है इसका एवरेज एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार ध्यान से फिर से देख लो। ठीक है, अगर इसको हम ब्रैकेट के फॉर्म में लिखें तो वेव फंक्शन साई एच साई, हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं अगर साइज नॉर्मलाइज है तो, अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तब। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो नॉर्मलाइज तो है नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे नॉर्मलाइज कांस्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पे ए क्या है, नॉर्मलाइज कांस्टेंट। तो हम लोग को यहाँ पे नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, यहाँ पे नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि जिन लोगों का वेव फंक्शन वगैरह अगर कोई डाउट हो तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, अब वहाँ पे जाके देख लेना। वेव फंक्शन किसको कहते हैं, फिजिकल मीनिंग क्या है, नेट वाइज वहाँ पे दिया हुआ है SI नेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या आ रहा है हमारे पास, एवरेज एनर्जी का ये फॉर्मूला है, राइट। साई ब्रैकेट के फॉर्म में लेना है सब कुछ। ये हो गया सब, ये ब्रा हो गया, ये एच हो गया, और ये हो गया केट। और यहाँ पे क्या हो गया, ब्रैकेट बन रहा है, डेट इज, अगर ये नॉर्मलाइज हो गया तो पहले बता तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगर नॉर्मलाइज हो गया तो, बट यहाँ पे नॉर्मलाइज है नहीं तो हम लोग 1 ले नहीं सकते हैं। इसी को जब इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे साई स्टार एच इंटू साई। ठीक है, और अगर 1 डायमेंशन है तो यहाँ पे हम लोग dx लिखेंगे। उसके बाद फिर से माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटू साई स्टार साई इंटू dx। ठीक है, चलो तो अब हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है, हम लोग को ये चीज़ सॉल्व करना है यहाँ पे, राइट। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, अलग कर देता हूँ यहाँ पे, हैमिल्टोनियन इक्वल टू क्या होता है, जनरली एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। निकालना क्या है हम लोग को, टोटल हैमिल्टोनियन। ठीक है, तो अब इसको मैं जरा इंटीग्रेशन का फॉर्मेट देता हूँ यहाँ पे, और एक एक करके हम लोग को फिर सॉल्व करना है। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम ध्यान दें तो क्या आएगा, माइनस एच कट का स्क्वायर बाई 2m, और यहाँ से d2 साई बाय dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx यहाँ पे आ जाएगा, d2 साई बाय dx, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, प्लस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, तो आई होप कि ये जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है ऑपरेटर का वो तुम सबको याद होगा। ये फॉर्मूला किसका होता है, काइनेटिक एनर्जी का होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान दो। पी एक्स स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, और पी एक्स का जो ऑपरेटर का जो फॉर्मूला होता है वो अगर सबको याद होगा तो मैं बता देता हूँ, पी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एच कट बाय आई डेल बाय डेल एक्स। ठीक है, आप चाहे तो पार्शियल डिफरेंस भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये लेना, बट 1 डायमेंशन है, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप चाहे तो पार्शियल भी यहाँ पे ले सकते हो। तो पी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस एच कट का स्क्वायर आ जाएगा, और ये डी टू बाई डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये 2m था तो ये 2m लिख दो यहाँ पे। देखो मैंने यही लिखा है, माइनस एच कट का स्क्वायर बाई 2m डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे dx तो आएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा पोटेंशियल जो होता है, दैट इज v इंटू डी एक्स, दैट इज v इंटू डी एक्स। एक मिनट, मैंने यहाँ पे
हम लोग को जो लास्ट टाइम हम लोग जो देखे थे, जरा फिर से यहाँ पे चेक करो। यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, साई स्टार की फॉर्म है ना, साई स्टार एच साई, ठीक है। तो हम लोग को साई स्टार को भी लेके चलना पड़ेगा साथ में, साई स्टार को छोड़ नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पे एक साई स्टार भी आएगा। मैं जरा इसको लिखता हूँ, इसको जरा 1 मिनट, इंटीग्रेशन को मैं जरा इधर लिखता हूँ, ठीक है, -∞ टू +∞, और यहाँ पे साई स्टार आ जाएगा, और बीच में तुम्हारा ये क्या आ गया, हैमिल्टोनियन, यानी यहाँ पे क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा। और यहाँ पे भी हम लोग पहले साई स्टार लेंगे, साई स्टार v इंटू डी एक्स, साई स्टार आ गया, और v यानी पोटेंशियल, v एज ए फंक्शन ऑफ x इंटू साई इंटू डी एक्स, राइट। तो अब यहाँ पे बट ये नॉर्मलाइज है क्या, अभी भी नॉर्मलाइज नहीं है ना ये, तो इसको हम लोग नॉर्मलाइज के लिए नीचे भी यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे, -∞ टू +∞ साई स्टार इंटू साई इंटू डी एक्स, यहाँ पे भी लिखेंगे, दोनों में लिखेंगे, ध्यान देना है। और फिर हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे कि क्या दोनों में आएगा, साई स्टार साई इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको 1 मान लेते, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। दोनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे, फिर ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल हैमिल्टोनियन यहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है, ध्यान देना है। जो कांस्टेंट का पार्ट है मैं उसको बाहर ले आता हूँ, डेट इज -h² राइट। तो इंटीग्रेशन -∞ टू +∞, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साई स्टार, और डबल डिफरेंशिएशन पार्शियली लेते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, del2/del x² साई इंटू डी एक्स, ठीक है। पहले ये पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, डन। तो अब देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, -h² कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग को पहले ये डिफ्रेंशिएट करना है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, इसको ऑपरेट तो करना पड़ेगा ना, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, मतलब -2 +∞, और साई स्टार जैसे है इसको वैसे ही लिखो, और ये del2/del x² आ जाएगा, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है हम लोग को। अब जब डिफ्रेंशिएट हम अलग से कर लेते हैं, राइट, देखो यहाँ पे देखो, डिफ्रेंशिएट हम क्या करते हैं, अलग से कर लेते हैं। तुम लोग इस पर कन्फ्यूज मत है ना कि मैंने पार्शियल डिफरेंशियल लिखा है या लिखा है, तुम कुछ भी लिख सकते हो, चलेगा यहाँ पे, इसलिए क्योंकि ये 1 डायमेंशन है, ठीक है। अगर और कोई वेरिएबल होता तो हम लोग कह सकते हैं कि चलो ठीक है, फिर लिख नहीं सकते थे, बट 1 वेरिएबल है, सिर्फ x का है, तो डजंट मैटर, चलेगा, पार्शियल लिखो या फुल लिखो। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल होता तो हम लोग फिर सिर्फ पार्शियल यूज़ करते, राइट। del2 साई/del x² करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, राइट, क्योंकि अगर मैं उसमें करूँ तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा वो। तो ध्यान देना कि d/dx कितना आएगा, तो d/dx, और वेव फंक्शन को यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये a हो गया x e⁻⁻α x², यही था वेव फंक्शन, एक बार चेक कर लेना यहाँ पे, देखो यही है a x e⁻⁻α x²। चलो अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यूवी रूल लगेगा, यहाँ पे देखो यूवी रूल लगेगा, ठीक है। तो एक को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ए एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 1 आ गया, e⁻⁻α x², ठीक है। और उसके बाद प्लस, अब x को हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, x को जैसे है वैसे ही रख रहे हैं, अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल को, राइट। तो जब एक्सपोनेंशियल को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे जो अल्फ़ा है हमारे पास, ठीक है, तो अल्फ़ा कहीं ना कहीं तुम्हारे पास जो कांस्टेंट है वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले मैं कांस्टेंट को लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्या 2x आएगा, 2x e⁻⁻α x², अगर ध्यान से देखो और बताओ, आएगा चेन रूल, राइट। वहाँ पे क्या लग रहा है, हमारे पास चेन रूल लग रहा है, क्योंकि x² है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ उसका स्क्वायर, फिर ये माइनस आ गया, और कितना आ जाएगा 2x², राइट, हाँ x² हो गया अल्फ़ा, और यहाँ पे a आ जाएगा, और e⁻⁻α x²। ठीक कैसे हो रहा है, देखो कांस्टेंट यहाँ पे बाहर आ गया, ठीक है, और x² का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे ना अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो ये 2x आ जाएगा, और ये जैसा है एक्सपोनेंशियल वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। चलो फिर बढ़िया, ये हो गया, ये निकला फर्स्ट डिफरेंशिएशन, राइट। अब हम लोग इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। मैं a को यहाँ पे एक बार बाहर ले लेता हूँ,
ए e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा कर देता हूँ यहाँ पे 2 अल्फा एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, अब क्या आ जाएगा डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अगर तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, अगर हम डिफ्रेंशिएटिंग अगेन की बात करें तो प्रत्येक टर्म को दो दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, देखो यानी पहला डिफ्रेंशिएशन एक कांस्टेंट है, एक को मैं बाहर रखता हूँ। पहला डिफ्रेंशिएशन किससे रहेगा, इससे रहेगा e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद ये तो माइनस था, कांस्टेंट को यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर में रख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना। 2 अल्फा, कांस्टेंट कितना है यहाँ पे 2 अल्फा, माइनस तो बाहर ही रहेगा। ठीक है, 2 अल्फा और फिर जो तुम्हारे पास डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट रहेगा डी बाई डी एक्स, यहाँ भी यू वाई भी लगेगा, यानी एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। राइट, यही था ना, एक बार देख लेते हैं। 2 अल्फा एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, डन। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे हम तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, फिर से देखो e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, इससे पहले हम लोग किए हैं 2x एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और अल्फा यहाँ पे बाहर आ जाएगा माइनस 2x अल्फा e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। ठीक है, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे। राइट, देखो यहाँ पे फिर से यू भी रूल लगेगा, यू भी रूल यहाँ पे फिर से लगेगा। ठीक है, तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं एक्स स्क्वायर को, तो कितना हो जाएगा 2x, तो 2x और यहाँ पे 2 अल्फा है, डेट इज 4 अल्फा एक्स इंटू e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखो एक कांस्टेंट है माइनस अल्फा बाहर आएगा, तो क्या हम प्लस यहाँ पे पहले लिख दें। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्लस पहले लिख दें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना। क्यों, देखो क्यों, जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस अल्फा बाहर निकल के आएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारे पास अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, और 2x का डिफरेंशिएशन फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, और x का एक और x आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारे पास x क्यू आ जाएगा, डेट इज e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। कुछ ये वाला पार्ट आ जाएगा, देखो एक बार, और अगर कोई डाउट हो तो आज अब कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताओ, टाइप करके बताओ, या फिर टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लो और वहां से बताओ पूछ के। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, तो ये क्या निकला डिफरेंशिएशन। राइट, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, मतलब इस वैल्यू पे यहाँ पे पुट करते हैं, इसके जगह पे हम लोग पुट करेंगे अब। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, इसके जगह पे पुट करना है। तो चलो अब पहले इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ मैं। नाउ इसको इक्वेशन मान लेता हूँ ना एक, एक्चुअली बेटर, लेट इट इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 इसलिए क्योंकि इक्वेशन 1 हम लोग इसको मानते हैं। इक्वेशन 2, तो नाउ पुटिंग d2 psi dx स्क्वायर इन इक्वेशन 2। ठीक है, वी गेट, तो जो काइनेटिक एनर्जी का तुम्हारे पास आएगा अब यहाँ पे माइनस स्कट का स्क्वायर बाय 2m। राइट, कांस्टेंट को मैं बाहर ले लेता हूँ, पहले ही ले लेता हूँ। ठीक है, ए को बाहर लेके चलता हूँ, चलो, और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। राइट, उसके बाद साई स्टार कितना था, साई स्टार डेट इज साई स्टार इंटू d2 साई। अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट लेता हूँ, ठीक है, तो चलो अगर मैं साई के फॉर्म में लेता हूँ तो फिर कांस्टेंट हटा देता हूँ ना, एक बार यहाँ पे साई के फॉर्म में हम ले लेते हैं और फिर उसको आगे पुट करेंगे।
डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट। तो पुट करते हैं डायरेक्ट, देखो तो डायरेक्ट हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दो, माइनस एच कट का स्क्वायर बाई 2m, यहाँ पे कॉन्स्टेंट बाहर लेते हैं और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये आ गया, ठीक है। और साई स्टार का वैल्यू क्या होगा, सेम रहेगा, ए टू द पावर यानी x की जगह पे x लिख लो, ए टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, और जो डिफ्रेंशिएट किए हम लोग उसका वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा वो लिखना है, ठीक है। एक तो हम लोगों ने बाहर ले लिया, अब यहाँ पे देख लेते हैं एक बार क्या है, हाँ -2 अल्फा एक्स, राइट, -2 अल्फा एक्स, एक मिनट, -2 अल्फा एक्स e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और फिर से यहाँ पे एक माइनस आएगा, दैट इज, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 अल्फा एक्स e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर एक्स क्यूब e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटू डी एक्स। अब मैं इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है, माइनस एच का स्क्वायर बाई ए इंटू 2m। अब इंटीग्रेशन को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको अंदर लेके चलते हैं, राइट। तो माइनस माइनस जहाँ पे पार्ट है, अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस को कट कर दें एक बार, देखो माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैं इस चीज़ को अब यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, वो ध्यान दो। और वो कितना आ जाएगा, ये प्लस ले लेता हूँ अब, ठीक है, ये ले लेता हूँ अब यहाँ पे प्लस, माइनस माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे अब जो लिखूंगा मैं वो ध्यान दो, डेट इज 2 अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये अंदर चला जा रहा है, 2 अल्फा एक्स स्क्वायर e टू द पावर -2 अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो पहला इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे, मैं इसको इंटीग्रेशन को अलग से ये कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। और उसके बाद फिर से प्लस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अगर गौर से ध्यान दो तो ये दोनों सिमिलर नहीं लग रहा है, देखो ऐड कर सकते हैं ना दोनों को, डेफिनेटली कर सकते हैं, चलो इसको पहले ऐड कर लेते हैं, फिर इतना लंबा क्यों करना, ठीक है। चलो कितना आ रहा है, देखो 2 अल्फा एक्स, ये -4 अल्फा एक्स, दोनों माइनस में एक्चुअली प्लस हो गया था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 अल्फा एक्स लिख सकते हैं, 6 अल्फा एक्स स्क्वायर, 6 अल्फा एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कोई इशू तो नहीं है, ओके गुड। 6 अल्फा एक्स स्क्वायर टू द पावर -2 अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे कितना था 4, यानी तो 4 अल्फा स्क्वायर एक्स पर पावर 4 e टू द पावर -2 अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन, सबको गामा फंक्शन याद ही होगा आई थिंक, नहीं याद होगा तो एक बार देख लेना, और अगर नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है, कि मुझे ये नहीं आ रहा है, ताकि मैं उसे बता दूँ। और देखो इसको मैं पहले क्या करता हूँ, इसको गामा फंक्शन में चेंज करने के लिए पहले 0 से इन्फिनिटी ले लेता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और 2 अल्फा एक्चुअली बाहर है तो मैं 2 अल्फा को भी बाहर रख देता हूँ, कॉन्स्टेंट है ये। और इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर e टू द पावर -2 अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का, माइनस यहाँ भी मैं कांस्टेंट को बाहर रखता हूँ 4 अल्फा स्क्वायर, और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, और इसको लिमिट को चेंज करता हूँ 0 से लेके इन्फिनिटी तक, राइट, एक्स पर पावर 4 इंटू e टू द पावर -2 अल्फा एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखें, ठीक है, मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ ताकि आप मिस्टेक्स ना करो कहीं भी। एच कट का स्क्वायर बाय 2m, अगर लग रहा है वीडियो स्लो जा रहा है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 4 अल्फा इंटू, इसका वैल्यू कितना होगा, राइट, एक्स स्क्वायर e टू द पावर -2 अल्फा एक्स स्क्वायर। अगर याद हो गामा फंक्शन तो ये क्या होता है, गामा n+1/2, n+1 क्या होता है 2, तो यहाँ पे n क्या है 2 है, तो 2+1 बाई कितना आ जाएगा हमारे पास 2, डिवाइडेड बाई जो कांस्टेंट है, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उस पर पावर कितना हो जाएगा, दैट इज 2 अल्फा पर पावर n+1/2, सेम।
ये फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। ये गामा फंक्शन से आता है, ये भूलना नहीं है। और अगर नहीं आ रहा तो आप मुझे बताओ, ठीक है। ये ऐसा फॉर्मूला है जो हर जगह यूज होता है। यहाँ पे 1 2 मल्टीप्लाई में भी आएगा, राइट। 2 इंटू कॉन्स्टेंट पर पावर n+1/2, ठीक है। -4 अल्फा स्क्वायर इंटू 2 है, तो इंटू को ऐसे रखता हूँ मैं, वो कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ भी सेम चीज़ अप्लाई होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा 4+1/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 अल्फा पर पावर 5/2, राइट। मैंने डायरेक्ट 5/2 कर दिया है, या यहाँ पे भी मैं 2 कर देता हूँ, 2+1/2, राइट। अब देखो 2 तो यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे भी 2 कटेगा और यहाँ पे भी 2 कटेगा, ठीक है। तो इसको मैं अब आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, दैट इज इक्वल टू एच कट का स्क्वायर ए बाय 2m, ये आ गया यहाँ पे। और जो वैल्यू आएगा, यानी यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 2 अल्फा आ रहा है तो 2 अल्फा रहेगा, और इसको मैं पुट करता हूँ इंटू 2 अल्फा और इंटू जो गामा 3/2 का वैल्यू आ रहा है, राइट। गामा 3/2 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा पर पावर 2 अल्फा पर पावर कितना है, 3/2, ये आ रहा है। और फिर यहाँ पे माइनस, ओके, -4 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, इंटू गामा 5/2, गामा 5/2 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा पर पावर 5/2, डन। अब देखो इसके बाद क्या करना है हम लोग को, एच कट का स्क्वायर ए बाय 2m, इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं, राइट। तो 2 अल्फा इंटू इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू √5। ये गामा फंक्शन से आ रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें डाउट है तो आप मुझे बताना, ठीक है। मैं उसके बारे में फिर से बता दूंगा। और ये क्या आ जाएगा, 2 अल्फा पर पावर 3/2 -4 अल्फा स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा, देखो 5/2 है तो इसमें -1 कर दो, कितना आ रहा है, 3/2 इंटू 1/2 इंटू √5, राइट। ये फॉर्मूला होता है गामा फंक्शन से, 2 अल्फा पर पावर 5/2। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे देखना है कि क्या आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व करने पे देखना है कि क्या आ रहा है, एच कट का स्क्वायर ए बाय 2m, देखना ये रूट का कुछ फैक्टर यहाँ पे आएगा, अगर ध्यान दो तो 2 अल्फा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखना 2 अल्फा पर पावर है कुछ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, बट उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। और एक काम वो क्या है, और वो काम हमारे पास यहाँ पे ये है कि मैं पहले ना फंक्शन को नॉर्मलाइज कर देता हूँ, राइट। मैं पहले फंक्शन को क्या करता हूँ, नॉर्मलाइज कर देता हूँ। देखो, या फिर अगर आप चाहें कि नहीं इसको पहले सॉल्व कर लें, ठीक है, तो वो भी कर सकता हूँ, बट देखते हैं शायद कुछ कट जाएगा, राइट। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ फिर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्मलाइज करते हैं, दैट इज -∞ टू +∞ साई स्टार साई इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, राइट। तो साई स्टार साई पहले करते हैं, तो -∞ टू +∞ साई स्टार कितना आ जाएगा, ए का स्टार आ जाएगा, ए स्टार एक्स इंटू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए इंटू एक्स इंटू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, वैल्यू कितना आना चाहिए, 1। तो यहाँ से ए स्टार इंटू ए बाहर आ जाएगा, जिसको हम लोग बाद में मॉड ए का स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर 2 भी आ जाएगा क्योंकि 2 है, इक्वल टू 1, डेट इज मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 2 इंटू एक्स का पावर कितना है, 2 है, तो गामा फंक्शन है, डेट इज 2 + 1/2, और कांस्टेंट क्या है, 2 अल्फा, तो 2 अल्फा पर पावर और 2 + 1/2 कितना, 2 + 1 3/2, यानी 3/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पे कट जाएगा, और यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर का वैल्यू, वो कितना आ रहा है, उस पर ध्यान दो। यहाँ पे वो आ रहा है गामा फंक्शन 3/2 और डिवाइडेड बाय 2 अल्फा पर पावर 3/2, राइट, डन।
और इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें कितना आएगा 1/2 √π जो उस टाइम आया था, राइट, बाय 2α पर पावर 3/2। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक्चुअली एक यहाँ पे देखना स्क्वायर होगा हर जगह पे, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर आएगा क्योंकि दो वेव फंक्शन तो हम लोग यूज तो कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को करेक्ट करना है कि यहाँ पे हर जगह क्या आएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर आएगा, ठीक है। मॉड ऑफ ए का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा स्क्वायर, क्योंकि हम लोग दो फंक्शन तो ले रहे हैं ना, तो एक तो यहाँ पे दिखाता हूँ, एक तो साइज यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो आ रहा है तुम्हारे पास, ठीक है। और यहाँ पे ये जो साइज स्टार है उसकी वजह से भी तो एक कांस्टेंट आएगा ना, ठीक है। उसकी वजह से जो कांस्टेंट आ रहा है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर रहे हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ये आया ना, तो इसके लिए भी तो अलग से कांस्टेंट एक रहेगा ना, यहाँ पे ए स्टार कर सकता हूँ, ठीक है। तो ए स्टार ए कितना होता है, ए स्टार मीन्स क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो इसका स्टार कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये चीज़ यहाँ पे हम लोग मिस कर रहे थे, तो कोई नहीं चलेगा, ठीक है। मॉड ऑफ ए का स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ पे ये पार्ट क्या है, ये पार्ट कांस्टेंट है, ये पार्ट क्या था, कांस्टेंट था, राइट। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये पार्ट क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। इट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू आया हमारे पास, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, राइट, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ये उल्टा कर दिया ना हम लोगों ने, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2α पर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय गामा 3/2। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, 2α पर पावर 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π। अब इसको जैसे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, मॉड ऑफ ए के स्क्वायर की जगह पे, चलो पुट कर ही देते हैं, पुट कर दें अभी या, चलो पुट कर देते हैं, ठीक है। बट पुट करने से पहले एक बार हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एच कट का स्क्वायर बाय 2m, ये दोनों में कॉमन है तो इसको चलो बाहर रखते हैं और इसको अंदर ले जाते हैं, डेट इज मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू, और ये 2 कट जाएगा, ध्यान दो 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो अल्फा रूट अंडर पाई, या फिर एक काम करते हैं, इसको अभी नहीं काटते, ठीक है, इसको अभी कट नहीं करते, मे भी वहाँ भी कट जाए, ये आ जा रहा है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2α पर पावर 3/2 और माइनस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू 4α स्क्वायर इंटू 3/4 आ जाएगा यहाँ पे, और रूट अंडर पाई डिवाइडेड बाय 2α पर पावर 5/2। अब जैसे ही हम देखो मॉड ऑफ ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, राइट, तो एच कट का स्क्वायर बाय 2m आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मॉड ऑफ ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आया था यहाँ पे, 2α पर पावर 3/2 और 1/2 √π, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आया था, मैं लिखता हूँ 2α पर पावर 3/2 इंटू 1/2 रूट अंडर पाई इंटू, यहाँ पे फिर से वो चीज़ लिखेंगे हम लोग, डेट इज क्या आएगा, 2α इंटू 1/2 √π बाई 2α पर पावर 3/2। तो यहाँ पे कुछ कट रहा है, देखो एक बार चेक करो, 2α पर पावर 3/2, 2α पर पावर 3/2 ये कट गया, 1/2 √π 1/2 √π ये कट गया यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को यहाँ पे, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे कट जा रहा है, और उसके बाद में देखता हूँ अगला स्टेप में क्या होता है। माइनस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर पहले पुट करते हैं, डेट इज 2α पर पावर 3/2
डिवाइडेड बाय 1/2 रूट पाई और यहाँ पे इंटू 4 अल्फा स्क्वायर, राइट, इंटू 3/4 रूट पाई बाय 2 अल्फा पर पावर 5/2। ठीक है, अब इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान दो, 1/2 रूट पाई और यहाँ पे रूट पाई और 1/2, यहाँ पे 2 बचेगा और 2 अल्फा पर पावर कितना है यहाँ पे 5/2, तो यहाँ पे 2 अल्फा पर कितना है 3/2, तो ये पूरा जाएगा और यहाँ पे कह सकते हैं पावर 1 आएगा, इट मीन्स 2 अल्फा आएगा, इट मीन्स कितना आ जाएगा 2 अल्फा आएगा। ठीक है, अब इसको जब हम लोग फिर से एक बार फ्रेश में लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे वो ध्यान दो, एच कट का स्क्वायर बाय 2m, एच कट का स्क्वायर बाय 2m, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से एक बार 2 अल्फा, ठीक है, माइनस ये सिर्फ यहाँ पे 2 अल्फा बच रहा है, राइट, सिर्फ ये वाला पार्ट बच रहा है, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ 2 अल्फा लिखा है। ठीक है, 2 अल्फा माइनस वेर इज, ठीक है, 2 अल्फा माइनस यहाँ पे क्या बचेगा देखो, 4 अल्फा स्क्वायर इंटू 3/2, राइट, और तो अगर मैं इसको काट दूँ 2 से, ध्यान दो, अगर 2 को काट दो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, तो -2 यानी 3 अल्फा स्क्वायर, यानी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 3 अल्फा स्क्वायर इंटू 1/2 अल्फा, लिख सकते हैं 3 × 2 ना, यहाँ पे 3 × 2 हम लोगों ने 6 किया, 2 से 2 कट गया तो 6 अल्फा स्क्वायर, रूट पाई कैंसिल हो गया यहाँ पे और नीचे 2 अल्फा आएगा ना। ठीक है, ओके, यहाँ पे 6 अल्फा स्क्वायर यानी 6 अल्फा स्क्वायर इंटू 2 अल्फा, ठीक है, ये आ रहा है। अब मैं इसको अंदर कर देता हूँ, या फिर पहले इसको काट लेते हैं, 2 अल्फा और यहाँ पे 1 अल्फा जाएगा तो कितना आएगा, 1 अल्फा, या 1 अल्फा बचा 2 यानी 3, 2 यानी कितना आ रहा है हमारे पास 3। सब कुछ तो ओके है, हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 3, एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पे कुछ तो आई थिंक गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे मैं इसको फिर से एक बार चेक करता हूँ, राइट, मैं इसको फिर से एक बार चेक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 3 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर और पहले जाऊँ यहाँ पे, नोटिस यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो 6 अल्फा है ना, राइट, और मैंने यहाँ पे 2 अल्फा लिखा है, दैट इज द मिस्टेक, तो यहाँ पे क्या करना है 6 अल्फा करो सर, तो ये 6 अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, राइट, तो जब 6 अल्फा हो जाएगा तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 अल्फा आएगा, राइट, तो यहाँ पे 4 हो तो यहाँ पे कितना हो जाता, 12 हो जाता, और 2 2 कटेगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा 6 आएगा, यहाँ पे 12 होगा, कट जाने पे 6 आएगा, राइट, यहाँ पे मिस्टेक था, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ओके, बट ये लेंदी कैलकुलेशन है तो ओके, तो ये चीज़ हर जगह लेके चलना है, राइट, 6 अल्फा को हम लोग लेके चलेंगे अब। ठीक है, यहाँ पे 6 अल्फा था तो 6 अल्फा को लेके चलेंगे, राइट, 6 अल्फा, बाकी सब करेक्ट है, तो अब मैं अगर यहाँ पे पुट करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या लेंगे 6 अल्फा यहाँ पे, और ये कितना आया था
यहाँ पे आ गया था 6 अल्फा² / 2। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे क्या आ गया था हमारे पास 6 अल्फा - ऊपर में क्या आया था हमारे पास 6 अल्फा² × 1/2 अल्फा। राइट, अब मिस्टेक्स नहीं होगा, डोंट वरी। तो ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा, और यहाँ पे 1 अल्फा जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। इट मीन्स 6 अल्फा माइनस कितना हो जाएगा 3 अल्फा। राइट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे 3 अल्फा h कट का स्क्वायर बाय 2m। ओके, यहाँ तक आई होप कि थोड़ा सा जो भी मिस्टेक्स हुआ वो आप समझ रहे हो, क्योंकि लेंदी कैलकुलेशन है तो होता है कभी कभी, इट्स ओके। तो ये क्या निकला फाइनली हम लोग का, यहाँ पे निकल के आया काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हम लोग को क्या निकल के आया, काइनेटिक एनर्जी। मैं फिर से बोला था कि इसको अच्छे से नोट कर लेना, राइट, ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे एक ही स्टेप मैंने बताया हुआ है। तो अब जो हमारा काम है, अब निकालना है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या निकालना है हमको, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पार्ट 2 इसका। ठीक है, देखो ये काफ़ी लंबा तो है थोड़ा, बट इट्स ओके, पेशेंस से ओके करो तो फिर दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, नाउ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ, देखो ये बहुत लंबा नहीं है, ये बहुत शॉर्ट है, इसमें डिफरेंशियल वगैरह नहीं करना है। ठीक है, नाउ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नाउ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ जाएगा, ठीक है, और वो आ जाएगा तुम्हारे पास इंटीग्रेशन -∞ to +∞। अब बताओ हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल का फॉर्मेट क्या होता है, ये तो सबको पता होगा, 1/2m ओमेगा² x²। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले साई स्टार पुट करेंगे, डेट इज साई स्टार 1/2m ओमेगा² आ जाएगा यहाँ पे x², और फिर इंटू साई इंटू dx। राइट, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे कि इंटीग्रेशन -∞ to +∞, और साई स्टार मतलब a* इंटू एक्स e⁻∞ ठीक है, और इंटू यहाँ पे जो टर्म है में हमारे पास 1/2m ओमेगा² x² और ax e⁻∞ इंटू dx। ठीक है, चलो a और a* यहाँ से बाहर निकलेगा तो मॉड ऑफ a का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इंटू 1/2m ओमेगा², ये भी बाहर निकल जाएगा, और जो इंटीग्रेशन का पार्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, -2 +∞। ठीक है, और यहाँ पे x² आ जाएगा, और e⁻∞2 अल्फा x² इंटू dx। मैं एक चीज़ बता दो, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे x² हो गया, और यहाँ पे x² है, तो x पर पावर यहाँ पे 4 कर दो, x पर पावर क्या कर दो 4 कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये जो है उसको पहले ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको इंटीग्रेट करो, वही गामा फंक्शन सेम अप्लाई होगा यहाँ भी। तो 2 इंटू 2 में क्यों कर रहा हूँ पता है ना, मैं लिमिट 0 से इन्फिनिटी के लिए होता है गामा फंक्शन, तो -2 +∞ है, तो मैं यहाँ पे 2 उसके लिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। या एक स्टेप बढ़ा दूँ, चलो बढ़ा ही देता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, 0 to ∞ x पर पावर 4 इंटू e⁻∞2 अल्फा x² इंटू dx। तो ये चीज़ ऐसे ही रहने देते हैं। चलो 2 इंटू x पर पावर 4, मतलब n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, यानी 4 + 1/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 अल्फा पर पावर 4 + 1/2 यानी 5/2। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ पहले, ये चीज़ तो कॉमन रहेगा। ठीक है, और ये 2 कट जाएगा, तो मैं सिर्फ इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दो। तो क्या आ जाएगा, गामा 5/2 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा पर पावर 5/2। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका जो वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास 3/2 इंटू 1/2 रूट पाई, और नीचे जो पार्ट है वो। तो चलो पहले अब हम लोग इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो निकल के आएगा, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -∞ to +∞ साई स्टार, ठीक है, v इंटू साई इंटू dx
डिवाइडेड बाय जो उसका नॉर्मलाइज वाला फॉर्म है वो भी लिखना है, इंटू साई स्टार इंटू साई इंटू डी एक्स। तो ऊपर का जो अभी सॉल्व करके हम लोग लाए हैं, ठीक है, साई स्टार सॉल्व करके जो हम लोग लाए हैं यहाँ पे, तो वो क्या आया पहले उसको लिख लेते हैं। चलो ये वाला पार्ट, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, चलो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर 1/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई डिवाइडेड बाय 2 अल्फा पर पावर 5/2, राइट। अब इसको डिवाइड करेंगे नॉर्मलाइज वाला फैक्टर से। अब देखो जब नॉर्मलाइज किए थे हम वहाँ से, देखो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ कर सकते हैं, हम लोग ये भी कर सकते हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्टली वहाँ पे पुट करके ला सकते हैं, ठीक है। बट मैं क्या चाह रहा हूँ, जो नॉर्मलाइजेशन जो हम लोगों ने किया था वो जो सॉल्व करके आया था डायरेक्टली वो मैं पुट करता हूँ, ठीक है। वो पुट करता हूँ मतलब ये वाला वैल्यू मैं पुट करता हूँ, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन करके जो आया था। दोनों में ही आएगा, डजंट मैटर, ठीक है। ए स्क्वायर की जगह पे अगर मैं ये पुट करूँ तो ये भी आएगा वो भी आएगा। अब जो बेटर रहेगा वही पुट करता हूँ। चलो मैंने लास्ट में यही किया था तो मैं ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। मॉड ऑफ ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, या एक काम करता हूँ मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, ये सबको यहाँ पे ध्यान दो। मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इसी का वैल्यू जो आ रहा था यहाँ पे, ये चीज़ जो इंटीग्रेट करने के बाद आया, जिसको मैं कह सकता हूँ नॉर्मलाइज करने के बाद ये इंटीग्रेशन करने का जो पार्ट इस साइड आ रहा है, ठीक है, मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सिर्फ इंटीग्रेशन, ठीक है, नॉर्मलाइज को मैं यहाँ पे लेके नहीं चल रहा हूँ, मतलब जो भी इंटीग्रेशन आया मैं उसको डिवाइड के फॉर्म में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर और 1/2 रूट पाई और डिवाइडेड बाय 2 अल्फा पर पावर 3/2। देखो मैंने दोनों ही मेथड यहाँ पे एक्चुअली बता दिया, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। एक में मैंने मॉड ऑफ ए स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया लाके, ठीक है, नॉर्मलाइज करके, और एक में मैंने सिर्फ इंटीग्रेट में जो वैल्यू आया वो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन की जगह पे डिवाइड की जगह पे रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, और 1/2 रूट पाई और 1/2 रूट पाई कट जाएगा, और यहाँ पे 2 अल्फा पर पावर 3/2 और यहाँ पे 2 अल्फा पर पावर 5/2, यहाँ पे पावर 1 आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मॉड ऑफ ए स्क्वायर की जगह पे भी पुट करता तो वो सेम चीज़ होता, कुछ अलग नहीं होता, बस ये ऊपर लिखना पड़ता, ठीक है। तो अब कितना आ जा रहा है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमारे पास जो सॉल्व करके आंसर आएगा यहाँ पे वो कितना आ रहा है, 1/2m ओमेगा स्क्वायर, पहले मैं ये लिख लेता हूँ, इंटू 3/2 इंटू 3/2, राइट, इंटू 3/2 बचा यहाँ से, और यहाँ से 1/2 अल्फ़ा इंटू 1/2 अल्फ़ा। तो वो कितना आ जाएगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूँ सबको, तो 3m ओमेगा स्क्वायर बाय 8 अल्फ़ा, 3m ओमेगा स्क्वायर बाय 8 अल्फ़ा, राइट। ओके, चलो ये निकला पोटेंशियल एनर्जी, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन 3 मैंने माना है अभी तक। काइनेटिक एनर्जी कहाँ गया, हाँ इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 3, और इसको मान लेता हूँ 4, इसको मान लेता हूँ 4, ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं 4। और अगले स्लाइड में देखेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट, 1 ही माना था ना हम लोगों ने। फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट, जो टोटल हैमिल्टोनियन होगा हमारे पास ये वाला, इक्वल टू टी प्लस वी। फ्रॉम इक्वेशन 1 जो टोटल हैमिल्टोनियन है, यानी हैमिल्टोनियन का जो एवरेज वैल्यू है दैट इज एनर्जी, टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, अब डायरेक्टली पुट कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी एंड वी। तो टी का वैल्यू हमारे पास क्या आया था वहाँ पे, देखो 3 अल्फ़ा एच कट बाई 2m, और जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया 3m ओमेगा स्क्वायर बाई 8 अल्फ़ा, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, मिनिमाइज करेंगे। नाउ मिनिमाइज, ठीक है, नाउ मिनिमाइज करना मतलब क्या हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज
डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा यहाँ पे 3h कट बाई 2m, और इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा देखो अल्फा नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो -1 आएगा, ऊपर ले जाएंगे तो -1 आएगा, और इसका डिफरेंशिएट करना है तो कितना आ जाएगा -1। ठीक है, तो माइनस लिखता हूँ सिर्फ में -3m ओमेगा स्क्वायर बाय डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 इंटू अल्फा पर पावर -1 बाई -1 तो माइनस अल्फा नहीं सॉरी यहाँ पे नहीं होगा -1 तो ये हो गया -2, दैट इज -1 बाई क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 8 अल्फा स्क्वायर, राइट। ओके, और इसको फिर क्या करना होता है, जीरो करना होता है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम मिनिमम के रूल के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, चेक करो एक बार, इज समथिंग 3 कैंसिल बाहर हो जाएगा, 2 से 4 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसा लिखते हैं, या फिर मैं पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है, 3h कट बाई 2m इज इक्वल टू 3m ओमेगा स्क्वायर बाय 8 अल्फा स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे क्या कट रहा है उस पर ध्यान देते हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास कटेगा क्या, 3 कैंसिल 2 और यहाँ पे 4, और यहाँ से जो अल्फ़ा का वैल्यू निकल के आएगा डेट इज अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू, इसको उधर ले आते हैं, ठीक है, तो जो अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू निकल के आ रहा है एम स्क्वायर ओके, एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं मिटा देता हूँ ऊपर से, ठीक है, एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, बाय 4h कट स्क्वायर, 4h कट स्क्वायर, राइट, 4h कट स्क्वायर आ रहा है यहाँ से, इट मीन्स अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस एम ओमेगा बाय 2h कट, राइट। अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस एम ओमेगा बाय 2h कट, ठीक है। नाउ अब इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, नाउ पुटिंग दिस अल्फा, ठीक है, इसमें इसको मान लेते हैं इक्वेशन कितना हम लोग 5, पुटिंग दिस इक्वेशन इन पुटिंग दिस अल्फा इन इक्वेशन 5 और टोटल एनर्जी, तो जो टोटल एनर्जी हो जाएगा यहाँ पे वो कितना आएगा, हम लोग पहले देख लेते हैं क्या आया था, 3 अल्फा एच कट बाई 2m, राइट, तो यहाँ पे लिख लो पहले 3 अल्फा एच कट बाई 2m प्लस 3m ओमेगा स्क्वायर बाई 8 अल्फा प्लस 3m ओमेगा स्क्वायर बाई 8 अल्फा, राइट। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यू जरा, 3h कट बाई 2m इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है m ओमेगा बाई 2h कट, ठीक है, कितना आ रहा है m ओमेगा बाई 2h कट प्लस 3m ओमेगा स्क्वायर बाई 8 इंटू अल्फा का वैल्यू m ओमेगा बाई 2h कट, पुट कर देते हैं। अब देखो आंसर क्या आ रहा है, एक m कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है, m यहाँ भी कैंसिल हो गया है, एच कट कैंसिल होगा क्या, बाय द वे यहाँ पे स्क्वायर था, सॉरी स्क्वायर था यहाँ, ठीक है, ये भूलना नहीं है, तो यहाँ पे एक एच कट है और एक एच कट कटेगा, तो अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो कितना आएगा यहाँ पे 3/4 एच कट ओमेगा प्लस यहाँ पे भी कटेगा यानी 4 आ गया, तो एक ओमेगा भी यहाँ पे कटेगा, तो यहाँ भी सेम आएगा 3/4, ठीक है, एच कट ओमेगा, और दोनों को ऐड कर दो कितना मिलेगा, डेट इज 3/2 एच कट ओमेगा, और देखो एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी होता है वो भी यही होता है, डेट इज इक्वल टू 3/2 एच कट ओमेगा,
हैंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था हम लोग को। ठीक है, हैंस प्रूव्ड हो गया, थोड़ा लेंदी था बट कोई नहीं, फाइनली वी रीच द पॉइंट। हम लोग उस पॉइंट पे आ गए जो हम लोग को निकालना था। ओके, तो आई होप कि सबको फॉर्मूला याद होगा, और जो हम लोगों ने प्रूव किया आज फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी के कारण जो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये हेल्पफुल होता है एग्जाम में, थोड़ा सा लेंदी जरूर था बट कोई नहीं। मैं चाहता हूँ इसका अच्छे से नोट्स बना लो, और वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक कर दो। ओके, थैंक यू एवरीवन।